नमस्कार। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों के कैशलेस चिकित्सा सुविधा को लेकर इस वक्त की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं। साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ के बजट 2026-27 में वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी के द्वारा शासकीय कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा की जो घोषणा है वह की गई थी। लेकिन घोषणा होने के बाद इतने माह का समय बीत चुका है, आज तक इस पर कोई भी क्रियान्वयन नहीं हुआ था, जिसको लेकर कर्मचारी और अधिकारियों के मन में असमंजस की स्थिति पैदा हो रही थी। इसको लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा माननीय स्वास्थ्य सचिव महोदय को एक पत्र प्रेषित किया गया था और 5 बिंदुओं पर जानकारी स्पष्ट करने की मांग की गई थी। इसके साथ ही कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक करने के लिए समय देने की मांग भी उनके द्वारा की गई थी, ताकि कर्मचारियों की जो मांग है उसको शासन के समक्ष रखा जा सके। जो कैशलेस चिकित्सा सुविधा सरकार लागू करने जा रही है उसके सभी पहलुओं पर अच्छे से चर्चा हो सके। इसको संज्ञान में लेते हुए छत्तीसगढ़ के जो स्वास्थ्य सचिव महोदय जी हैं उनके द्वारा अब कर्मचारी संगठनों को समय दे दिया गया है, पत्र जारी कर दिया गया है। तो किन कर्मचारी संगठनों को बैठक में बुलाया गया है, ये बैठक कब होगी और किन बिंदुओं पर इस बैठक में चर्चा होगी, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको कर्मचारियों से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियाँ लगातार हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहें। तो साथियों, बजट 2026-27 में कर्मचारी और अधिकारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा की जो घोषणा है वह माननीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी के द्वारा की गई थी, लेकिन इस पर अभी तक कोई भी काम शुरू नहीं हो पाया था, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा एक पत्र लिखा गया था और माननीय स्वास्थ्य सचिव महोदय जी से समय मांगा गया था कि इस पर चर्चा की जाए, कर्मचारी संगठनों को बुलाया जाए, जिससे कोई भी कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा सुविधा योजना से वंचित ना रहे। कुल 5 बिंदुओं पर सुझाव दिया गया था पत्र के माध्यम से, जिसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो साथियों, आप देख सकते हैं जो पत्र प्रेषित किया गया था उसमें कुल 5 बिंदुओं पर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की गई थी, जिसमें पहली जो मांग थी, कैशलेस चिकित्सा सुविधा योजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश और विस्तृत कार्य योजना शीघ्र जारी की जाए। योजना लागू करने से पूर्व छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित करके कर्मचारियों की व्यवहारिक समस्याओं और सुझावों पर विचार किया जाए। योजना के अंतर्गत सभी शासकीय सेवकों को बिना किसी भेदभाव के व्यापक और सरल कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। किसी भी कर्मचारी के साथ इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। चौथी मांग की गई थी कि निजी एवं शासकीय अस्पतालों का पर्याप्त नेटवर्क विकसित कर उपचार प्रक्रिया को पारदर्शी, सरल और समयबद्ध बनाया जाए। 5वीं इसमें मांग की गई थी कि योजना के संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करके प्रदेश भर में व्याप्त भ्रम की स्थिति का शीघ्र निराकरण किया जाए। तो कमल वर्मा सर के द्वारा ये पत्र लिखा गया था और माननीय स्वास्थ्य सचिव महोदय जी से समय मांगा गया था, जिसको संज्ञान में लेते हुए स्वास्थ्य सचिव महोदय जी के द्वारा अब कर्मचारी संगठनों को बुलावा भेजा गया है। 29 जुलाई 2026 को कर्मचारी संगठनों को इस बैठक में बुलाया गया है, बैठक आयोजित की गई है, जिसमें अब कैशलेस चिकित्सा सुविधा के संबंध में जो आवश्यक निर्णय है वह कर्मचारी संगठनों से चर्चा के बाद लिए जाएंगे और बहुत ही जल्द कैशलेस चिकित्सा सुविधा छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के लिए लागू होने जा रही है। तो साथियों, जो पत्र प्रेषित किया गया है और किन कर्मचारी संगठनों को इसमें बुलाया गया है उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी देना चाहता हूं। तो साथियों, ये जो पत्र है आपका छत्तीसगढ़ शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से जारी किया गया है 27/7/2026 को, जिसमें जो कर्मचारी संगठन हैं जिनको बुलाया गया है इसमें प्रति है अध्यक्ष छत्तीसगढ़ मंत्रालयीन कर्मचारी संघ, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राजस्व प्रशासनिक सेवा संघ, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा अधिकारी संघ, प्रांताध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ, प्रांताध्यक्ष छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ निःशक्त शासकीय अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ, अध्यक्ष स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ और प्रांताध्यक्ष वन विभागीय
वाहन कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ और प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ कैशलेस चिकित्सा सेवा कर्मचारी संघ। इन कर्मचारी संगठनों को बुलावा भेजा गया है और 29 जुलाई को ये जो बैठक है आयोजित की गई है, जिसमें कर्मचारी संगठनों के साथ चर्चा की जाएगी और इसमें कैशलेस चिकित्सा हेतु प्रस्ताव कार्य योजना बिंदुवार विस्तृत चर्चा के बाद जो प्राप्त सुझाव है उस पर अभिमत के अनुसार कार्य योजना में संशोधन किया जाकर मंत्री परिषद के संक्षेपिका शीघ्र तैयार करके यह कार्य योजना तैयार की जाएगी और छत्तीसगढ़ के तकरीबन 5 लाख कर्मचारी और उनके आश्रित परिजनों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की कार्य योजना पर चर्चा के लिए सचिव छत्तीसगढ़ शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 29/7/2026 को 11:30 पर मंत्रालय महानदी भवन में यह बैठक आयोजित की गई है। काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है। कर्मचारी संगठनों से चर्चा की जाएगी। चर्चा के बाद जो भी निर्णय है वह लिया जाएगा और इसके बाद पूरे प्रदेश के कर्मचारी और अधिकारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। पारदर्शी तरीके से इसको किया जाएगा ताकि कोई भी कर्मचारी इससे वंचित ना रहे। अब देखने वाली बात यह है कि प्रदेश के नियमित कर्मचारियों के अलावा प्रदेश में जो नियमित पदों पर काम करने वाले संविदा कर्मचारी हैं उनको इस सुविधा का लाभ मिल पाता है या फिर नहीं मिल पाता है। कोशिश पूरी की जा रही है कि कोई भी कर्मचारी इससे वंचित ना रहे। जिस प्रकार से सभी कर्मचारियों के लिए ये योजना सरकार के द्वारा लागू की जाएगी, सभी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलना चाहिए, चाहे वे नियमित हों या फिर संविदा कर्मचारी हों। सभी के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा सरकार को लागू करना चाहिए। इस प्रकार से इसको बनाना चाहिए कि कोई भी कर्मचारी इससे वंचित ना रहे, क्योंकि सभी कर्मचारी सरकार का ही काम कर रहे हैं, शासकीय काम को संपादित किया जा रहा है और कर्मचारियों के काम करने के बाद सरकार की योजनाएं सफल होती हैं। तो सभी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलना चाहिए, चाहे वे नियमित कर्मचारी हों या फिर संविदा कर्मचारी हों। साथियों, अब इस योजना के लागू होने के बाद इसकी पूरी जानकारी उपलब्ध हो पाएगी। तो जैसे ही इसके बारे में आगे कोई भी जानकारी आएगी, आपको वीडियो के माध्यम से इसके बारे में जानकारी दूंगा। अभी फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।